सम्मान नहीं होता है, वो समाज में शिक्षक निष्क्रिय हो जाता है, समाज के डेवलपमेंट में उनकी भूमिका कम होती जाती है। और जिस समाज में शिक्षक को सम्मान दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है, वो उत्साहपूर्वक जो है समाज के निर्माण में काम देते हैं। चूंकि समय होने जा रहा है, बस इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं अनिल सर को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंच पर विराजमान हमारे विभाग के यशस्वी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मानिक मोहन शुक्ला सर, मंच पर विराजमान हमारे विभाग के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर ब्रिजमोहन सर, डॉक्टर महेश लाल हल सर, इस सभा में विराजमान हमारे विभाग के प्रोफेसर प्रवीण सर, मीता मैडम शायद अब इधर उधर चली गई हैं, हमारे जो भी है हमारे बीएड के समस्त छात्र और छात्राएं, और यहाँ इंटर्नशिप में आए हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एमएड के प्रशिक्षु। आज जो आपने विषय चुना है सही में बहुत क्रांतिकारी विषय है। समाज किस ओर जा रहा है, कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, ठीक है। आप गुरु बनना है, शिक्षक बनना है, तो वो ट्रेडिशनल शिक्षक से अब काम नहीं चलने वाला है। अब अपडेट करना होगा अपने आप को, और आपको उससे थोड़ा आगे रहना होगा, क्योंकि शिक्षक का मूल्य हमेशा सबसे अधिक होता है, कोई मूल्य है ही नहीं। लोग कहता है ना कि गुरु गुड़े रह गया, चेला चीनी बन गया, लेकिन गुड़ का कीमत अभी भी अधिक है चीनी से, है ना। तो बशर्ते कि शिक्षक हो, एक्चुअली शिक्षक जिसको गुरु हम बोलते हैं, उसमें यह सामर्थ्य होना चाहिए। जिसे चाणक्य की बात कर रहे थे, चाणक्य ने कहा कि अगर हमारे में सामर्थ्य होगा तो हम राजा का निर्माण कर लेंगे। तो वह सामर्थ्य होना चाहिए। जब वशिष्ठ मुनि ऋषि जो हैं किसके गुरु थे? भगवान राम के खानदान के गुरु थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, उनके राजा दशरथ ने उनसे कहा, उन्होंने उसके यज्ञ करने का उपाय बताए, और उनकी जिम्मेदारी बन गई कि इनके खानदान में किसी तरह पुत्र की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जिस गुरु तो बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है, आसान नहीं है। उसको जो शिष्य है उसकी हर समस्या का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए, या उसका समाधान कराने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो वह गुरु नरक का अधिकारी है, ऐसा लिखा हुआ है। गुरु बन जाना ऐसे ही। मास्टर तो कई किस्म है मास्टर के, पता है। ट्यूशनिया मास्टर हैं, वो खासा दिन भर हाँफते रहे ट्यूशने पढ़ाने में। खैनी बनाने वाले मास्टर हैं, वो क्लास में जाते जाते इतना खैनी बनाएंगे कि आधा से अधिक पीरियड समाप्त हो जाता है। अंदरों जा करके, हाँ रोल नंबर 1, क्या नाम है जी तुम्हारा? अच्छा, कहाँ रहते हो? 2, 3, लास्ट पीरियड समाप्त हो गया। हाँ ठीक है, अब कल ये पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट गुरु हैं जो दूसरे को धोखा दे, स्टूडेंट से सिर हाथ पैर सब दबाते हैं। एक वैसे गुरु जी जो है ना, पूरा पीठ दबाते थे। कोनो डीओ से शिकायत कर दिया तो डीओ आए चेकिंग में, और लड़का पीठ दबा रहा था। तो जब ऐसे देखे कि डीओ है तो कहे हाँ हाँ पकड़े, जो भर्ती में रहा है ना, ये जो 7वां देखो यहाँ है, समझे ना। तो डीओ कहे कि तो बहुत इंटेलिजेंट गुरु है भाई, एकदम प्रैक्टिकली तो एक्टिविटी के साथ पढ़ा रहा है, झूठो इसका सब शिकायत कर दिया। तो ऐसे इंटेलिजेंस गुरु भी हैं, लेकिन उनका बहुत लास्टिंग लंबा नहीं होता, ना कोई वैसा इज्जत मिलता। हमको जो जिम्मेदारी मिली है टीचिंग का, 24 घंटा में 6 घंटा बच्चा हमारे पास है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 18 घंटा जो घर में है उसमें बहुत काम है, सोना है, उसी में नहाना है, उसमें सब कुछ काम है, खेलना है, सब। पेरेंट के पास कितना मुश्किल कम समय है,
तो शिक्षक के ऊपर पेरेंट का बहुत बड़ा भरोसा होता है, और शिक्षक ही निर्माण करने में बहुत, जानते हैं टीचर के बात को बच्चे बहुत पकड़ते हैं। अगर उनको अपना टीचर कह देगा ना कि नहीं सूरज जो है पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो उसको पकड़ लेगा। कोई कितनों कहेगा ना सर कहे हैं, हमारी मैडम कही है, ठीक ऐसे ही। तो होता क्या है कि हमको बोलने से पहले, कहने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना है छात्रों को। हम अपना लेसन प्लानिंग का सिस्टम इसीलिए लाए हुआ, अपना हम जो है ना होमवर्क करके आए कि हम गलत नहीं बोले। टीचर का कम्युनिकेशन खुद का सही होगा तब दूसरे को सही, उसका छात्र सही बनेगा। तो जब समाज में निर्माण की बात है, तो आज जैसे कि बिजमोहन सर ने कहा इंजीनियर आया, आतंकवादी के लिस्ट में नाम इंजीनियरों का है, और अभी एगो कौन यूनिवर्सिटी का जो है रिसर्च स्कॉलर है जो अभी हमला किया था एगो पर, तो वो कहीं ना कहीं जो हम जो अपना शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके साथ जो है इमोशन नहीं हुए, इमोशनल अटैचमेंट, देश के प्रति उसका लगाव, समाज के प्रति उसका दायित्व, मोरलिटी का एजुकेशन हम देना भूल जाते हैं। हम अपना काम से काम रखते हैं, कोई अटैचमेंट कोई नहीं। आजकल तो समझिए कि पढ़ा रहे हैं पैसा के लिए, और पैसा लिए उतना पढ़ाए, कोचिंग हो रहा है, वो पढ़ा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, हो गया। तो स्टूडेंट भी उतना ही ना लगाव रखेगा, उनका उतना ही ना बात मानेगा, उसको भी है कि नौकरी लेना है। वो है एजुकेशन नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए। एजुकेशन मतलब एक व्यक्ति, एजुकेशन का मतलब होता है एक अच्छा इंसान का निर्माण करना, इंसान साजी एजुकेशन होना चाहिए, और वह एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हर शिक्षक को मोरल एजुकेशन जरूर 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट क्लास में अगर रोज देगा, तो निश्चित रूप से वह लड़का के 40%, 60%, 70% लड़कों को माइंड पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। घर में अब टाइम नहीं है कि बड़े बुजुर्गों के पास बच्चे बैठे हैं जहाँ के अच्छे बातें सीखें, अब इतनी लोड है। तो टीचर अगर 2 मिनट, 3 मिनट सिर्फ अगर मोरल एजुकेशन देगा, तो बच्चे पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। और वो समाज में, क्योंकि बच्चा जो है टीचर, जो कोई ऐसा टीचर होता है जो बच्चे का रोल मॉडल है। आपके भी जीवन में, चाहे आपकी प्राइमरी के शिक्षक हो, चाहे वो मिडिल का हो, चाहे हाई का हो, या ऊपर के शिक्षक हो, किसी न किसी शिक्षक का प्रभाव पड़ा होता है। आपको जब टेंशन हो, पूरा टेंशन हो, आप अपना प्राइमरी स्कूल को याद कीजिए, आप अपने हाई स्कूल के उस बेंच को याद कीजिए जहां बैठते हैं, आप उस टीचर को याद कीजिए जो आपको पढ़ाते थे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो सवाल यह है कि समाज के निर्माण में शिक्षक का दायित्व हमको सदक में, अपने दिल में बच्चों को रखना है, क्योंकि प्लेटफार्म हम देते हैं, और जैसा प्लेटफार्म देंगे वैसा ही निर्माण होगा। मोती जो है अगर पानी में गिर जाए, नाली में गिर जाए तो बर्बाद हो जाएगा, पानी का बूंद अगर नाली में गिर जाए तो बर्बाद हो जाएगा, कमल के पत्तों पर गिर जाए तो चमक आ जाएगा, और वही बारिश की बूंदें अगर सीप में गिर जाए तो क्या होगा, मोती का निर्माण हो जाएगा। यानी प्लेटफार्म जो है निर्माण करता है डिफरेंट चीजों का। तो हमको वह सीप बनना है कि हम मोती का निर्माण करें, हम एक डायमंड का निर्माण करें जो हमारे देश के लिए राष्ट्रीयता भरिए उनमें। पहले देखते थे प्रभात फेरी, ये वो दुनिया भर के राष्ट्रीय कार्यक्रम कराए जाते थे, इसलिए कि उसके मोरल पर, देश के प्रति उसको अपना दायित्व लगे कि हम इस देश में रहते हैं और हमारा इस देश के प्रति कुछ है। अब तो है कि देशों बेच देंगे पैसा के लिए। तो ऐसे ऐसे नमूने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये चीजें नहीं भर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का बस एक शिक्षकों के लिए बस एक लाइन है, जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई अपना घर नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद। HOD sir, please come sir. आज के इस आनंदम कार्यक्रम में मंचासीन हमारे विभाग के विद्वान सहयोगीगण, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से आए हुए भविष्य के टीचर एजुकेटर,
एवं हमारे विभाग के बीएड सत्र 23-25 प्रथम वर्ष 22-24 द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, आज का जो विषय है बालक के सामाजिक विकास में अध्यापक की भूमिका। जितने भी वक्ता आए हैं सभी लोगों ने अध्यापकों के लिए ही कहा है, अध्यापकों के ऊपर ही सबका वक्तव्य रहा है, कुछ कहने को शेष नहीं रह गया है और अंतिम वक्ता को कुछ बोलने के लिए बचता भी नहीं। सबको घर जाने की जल्दी रहती है तो सब यही सोचता है जल्दी जल्दी समाप्त होना चाहिए। हम बस 2 मिनट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सारी बातें कही जा चुकी हैं। तो शिक्षकों की बात जब कही जा रही है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का बातों को हमारे जो टीचर एजुकेटर हैं होने वाले उन्होंने कोट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि गुड एजुकेशन नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन अनलेस गुड आइडियल गवर्न द सोसाइटी। अच्छी शिक्षा बच्चों को आप तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक अच्छे आदर्श समाज को शासित नहीं करते। तो अच्छे आदर्श कहां से आएंगे? दोनों में एकरूपता हो गई कि जैसा समाज वैसी शिक्षा और जैसी शिक्षा वैसा समाज। अब यहां सवाल यह आता है कि शिक्षक कैसे होना चाहिए, शिक्षक कैसे हो। आज अगर हम देखें वास्तव में तो माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा की नींव कमजोर है, माध्यमिक शिक्षा की दीवारें जर्जर है, जर्जर समझते हैं आप लोग ना, और उच्च शिक्षा के कंगूरे बेदम दिखाई दे रहे, उसमें कोई दम नहीं है, अलमारी तो टूट जाए। हम हमारे पास आते हैं विद्यार्थी, हम देखते हैं स्नातक किए हैं, बड़ा स्नातक किए हैं, उनको हम जानबूझकर अगर उनको छुट्टी लेना हुआ तो हम कहते हैं एप्लीकेशन लिख के लाओ। इसलिए लिखवाते हैं कि कम से कम तुम ट्रेनिंग करके जाओगे बाबू, कहीं डीओ को एप्लीकेशन कहां से ट्रेनिंग करके अपनी इज्जत बचाने के लिए लिखवाते हैं उनसे कि एप्लीकेशन लिखना तो सीख लो कम से कम। एक एप्लीकेशन में 15-20 गलतियां रहती है। सवाल यह है कि शिक्षक आज कैसे समाज में बन रहे हैं। शिक्षकों के पास आज समय नहीं है और शिक्षक जो है वो आज दुराहे पे खड़ा हुआ है। सम्मान वो चाहता है प्राचीन काल का, जैसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी तो लोगों ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज का शिक्षक भी वही सम्मान चाहता है, लेकिन कार्य उस तरह से नहीं करना चाहता है, विद्यार्थियों के पास समय नहीं देना चाहता है। तो दिक्कत तो है भाई, सम्मान वो तब तक नहीं मिलेगा। जैसे आज स्थिति क्या हो गई है, गुरु का आशय क्या होता है? गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। तो बालक के मानस पटल पर जो अंधकार ज्ञान का अंधकार रूपी पर्दा पड़ा हुआ है उसको अपने ज्ञान से जो हटा दे वो गुरु होता है। तब कितने गुरुओं में आज आपके पास है कि उस अंधकार को हटा दे। तो आज स्थिति जो बदल गई है वो यही बदल गई है। गोस्वामी जी ने लिखा है एक दोहा कि गुरु शिष्य बहिर अंधकार लेखा और एक न सुने एक नहीं देखा। आज गुरु और शिष्य में अंधे और बहरे का संबंध हो गया है। वो जमाना चला गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैंने कहा ना कि आज शिक्षक दो राहे पे खड़ा हुआ है। आज वो सम्मान चाहता है प्राचीन काल का, लेकिन उस तरह का भाव, उस तरह का परिश्रम, उस तरह का मेहनत वो अपने विद्यार्थियों के साथ नहीं करता है। तो अब जो बताया उन्होंने गुरु शिष्य बहिर अंधकार लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। तो आज का समय जो है वो गुरु और शिष्य में अंधे और बहरे का संबंध हो गया है। गुरु ज्ञान से अंधा है ही नहीं, गुरु उसके पास देगा क्या? जैसा अभी सर ने बताया ना कि तमाम अध्यापक जाएंगे तो 5 मिनट 10 मिनट अटेंडेंस लेंगे, 3 मिनट तुम क्यों नहीं आए थे, 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 तो तब लगे चले गए, खत्म कहानी साहब। तो जब गुरु ज्ञान से अंधा है तो शिष्य उसकी बात को सुनने के लिए बाहर आगे, गुरु जी तू बोलो, हम आए थे आपके पास। यही स्थिति समाज में है। तो इस स्थिति को आपको संभालना है, इस स्थिति को आपको सुधारना है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आज का जो परिवेश है समाज में, जिस तरह से आदर्शहीनता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, तमाम तरह की जो कुरीतियां विद्यमान हैं, उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो अध्यापक ही दूर कर सकता है, शिक्षक ही दूर कर सकता है। मानव वैल्यू की बात अभी हमारे अध्यापकों ने किया कि मानव वैल्यू नहीं रह गया, मूल्य की शिक्षा नहीं दी जा रही है। मूल शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
लेकिन यहाँ प्रश्न इस पर कई मंचों से हुआ है, कई सेमिनार में बात आई है कि मूल शिक्षा को किस रूप में दिया जाए। मूल शिक्षा को एक विषय के रूप में रखा जाए या मूल शिक्षा को सभी विषयों में समाहित किया जाए। तो भाई एक विषय के रूप में अगर आप रखिएगा तो अगर ये मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या जरूरत है मूल से। लेकिन अगर सभी विषयों में समाहित किया जाएगा तो जैसा कि अभी हमारे प्राध्यापक अनुसर ने कहा कि हर अध्यापक को कम से कम 2 मिनट 3 मिनट मॉरल वैल्यू पे बोलना चाहिए। अभी एक छात्र ने कहा कि अभ्यास से जन्म तुम्हें सुजान नसरी आवाज जाते पत्थर पर इंसान कहा ना है भाई,